हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। मेरे को सुबह ही बोल देना चाहिए था, लेकिन मैं चलो मिस हो गया। देर आए पर सवेर आए, क्या बोलते हैं उसको, देर आए पर टाइम पे आए, जो भी बोलते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक अभी सीरीज देखी जिसका नाम है द जर्नलिस्ट, और ये आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये है जापानीज सीरीज। मज़ेदार है क्योंकि जिस तरीके की इसकी विजुअल ट्रीटमेंट है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वो थोड़ा सा कभी कभी डार्क, थोड़ी सी ग्लूमी, कभी सी बहुत ब्राइट, तो काफ़ी शेड्स आपको देती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द मूड इन द सीन। तो ये एस्पेक्ट ऑफ हाउ इट वेंट अबाउट क्रिएटिंग दैट सीन विद द मूड, और हर बारी चीज़ें मैच नहीं करती हैं, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीके से मैच किया। ये आपको इंग्लिश में देखनी पड़ेगी, अदरवाइज जापानीज़ भी एक ऑप्शन है आपके पास। इसके अंदर 6 एपिसोड हैं। आगे पीछे का नामकरण हटाओगे तो 35 to 40 मिनट्स ऑन एन एवरेज मान लो एक आप एपिसोड इसके ऊपर दोगे। तो जब मैं इसको देख रहा था तो सबसे पहली बात है कि ये पहले तो सस्पेंसफुल पॉलिटिकल ड्रामा है, और पॉलिटिक्स का अपना 36 का आंकड़ा है, क्योंकि ना तो समझ में आती है ना पॉलिटिक्स करनी आती है, तो कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट क्योंकि इसके अंदर कुछ एक मुद्दा है जिससे जिसके अंदर बहुत सारा सस्पेंस जुड़ा हुआ है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की की जद्दोजहद, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसको पता है कि कुछ गवर्नमेंट फॉल प्ले कर रही है, कुछ हाइड करने की कोशिश कर रही है। तो क्या वो आगे आके निकल के कुछ कर पाती है कि नहीं कर पाती है, उसको करने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, और ये जो सिनेरियोज जापान के कॉन्टेक्स्ट में दिखाए गए हैं, क्या वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी उतने रेलेवेंट हैं कि नहीं है। मुझे तो लगा बिल्कुल रेलेवेंट है, और यहाँ पर जर्नलिज्म को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, वो वहाँ पर मेरे ख्याल से जो डायरेक्टर साहब है उनकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने ना अच्छा खासा टाइम लिया है। पहले मेरे ख्याल से 2 एपिसोड तो एटलीस्ट इसी के अंदर जाते हैं हमें ये दिखाने के लिए कि आजकल की जो जर्नलिज्म है उसकी कंडीशन क्या है, कि वो बेसिकली सेल्स पीपल हैं, वो न्यूज़ को बेचने आए हैं। आप इसको कंसिस्टेंट एग्जांपल देखेंगे। और सीरीज जो आपको मीडिया पर्सनल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश तरीके के लोग हो चुके हैं मोस्टली, अपने छोटे छोटे लालच से लेके बड़े लालच तक, कि हम बड़े मीडिया पर्सनालिटीज़ बन जाएं, से लेके एक छोटे छोटे लालच कि भाई मेरे को कहीं छोटी मोटी एंट्री मिल जाए, मुझे कुछ कवरेज मिल जाए, उनको स्पेशल एक्सेस वगैरह मिलते रहते। इतने इतने छोटे लालच की वजह से भी ये मतलब बिक जाते हैं। तो हर तरफ फेक न्यूज़ होती है, फ्रॉड्स होते हैं, पॉलिटिकल करप्शन होती हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके की न्यूज़ आउट हो जाती हैं। और ये भी बहुत अच्छे से तरीके से दिखाया कि जो इंटरप्रिटेशन है और रीजंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। मान लो कि 4-5 जर्नलिस्ट गए, और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ पर, अब उसने सेम ही चीज़ कवर करनी है। अब 4-5 जने कवर तो सेम चीज़ करने जा रहे हैं, लेकिन वो एजेंडाज की वजह से अलग न्यूज़ बाहर आ रही है, और हम पे क्या असर पड़ रहा है एज ऑडियंसेस, एज रीडर्स ऑफ द न्यूज़ और वॉचर्स ऑफ द न्यूज़, कि यार इसका मतलब क्या है। क्योंकि कहना नहीं चाहिए, मतलब आजकल के भी जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो बिके हुए टाइप्स हैं। तो जो न्यूज़ आपको जी टीवी पे दिखेगी, हो सकता है वही न्यूज़ आपको एन डी टीवी पे ना दिखे। मैंने आपको बस इशारा कर दिया, आपको पता है इन दोनों चैनल्स की बैकग्राउंड क्या है। बट जो न्यूज़ एक ही न्यूज़ दोनों चैनल पे डिफरेंट तरीके से आती है। तो आप ये समझिए, जो जर्नलिस्ट जो सीरीज़ आई है, इसी सब मुद्दे के ऊपर थोड़ा सा गौर करती है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कवर अप दिखाया जाता है, वो क्या है आप खुद फिगर आउट करना, और किस तरीके से धीरे 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 वो अनफोल्ड होता है, और इस करप्ट इन्वायरमेंट में और करप्ट मीडिया सिस्टम के अंदर कैसे एना माटासुडा बेसिकली एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट होती है, और किस तरीके से वो कोशिश करते हैं कि अपने टोटो न्यूज़पेपर के थ्रू वो कुछ एक चेंज ला पाए, दुनिया तक सच पहुंचा पाए। उसको हेल्प भी मिलती है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आप देखोगे सीरीज़ के अंदर, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, वो सच के लिए ही आया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना है ताकि वो कुछ जनता जनार्दन के लिए कर पाए। तो इन सब लोगों के साथ क्या होता है, क्या ये कैरेक्टर जो दिखाया गया है एना मासासुदा का, ये उतना ही रिस्पेक्टफुल रहता है जितनी ये है यूजुअली। क्योंकि जब ये नॉर्मल अपने कल्प्रेट से भी मिलती है, जो यहाँ पर आपको धीरे धीरे दिखेंगे, उनसे बड़े रिस्पेक्टफुली बाउ डाउन करके मिलती है। बट एट द सेम टाइम वो रिस्पेक्टफुल है, लेकिन डिटर्मेंट भी बहुत है। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंट है। ऐसे ही ये जो एम्प्लॉई है वो भी बहुत ज़्यादा डिटर्मेंट है कि भैया मुझे कुछ कर गुजरना है, पर उसको क्या करने कुछ दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, क्या ये एना की कुछ हेल्प कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्या ये अपने इंडिविजुअल बेसिस पे भी कुछ कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये सब बहुत चीज़ें आपको अनफोल्ड करनी होती हैं। और ये सब कुछ धीरे धीरे होता है, तो वो चीज़ अच्छी है कि ऐसा नहीं है कि
आप बिल्कुल ही गेस वर्क में चले जाओगे कि क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, बट बहुत स्लो है। तो अभी चीज़ में आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, इसमें ऐसे कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई सज़ा नहीं मिली आपको कि पूरा एक-एक सीन देखना है। तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ जो मुझे समझ में आया इस सीरीज़ से कि जो पावर ऑफ जर्नलिज़्म है, जो कहीं न कहीं लॉस्ट होती जा रही है, वो अच्छा एक मुद्दा है, उसको उजागर किया गया है। दे हैव द पावर टू चेंज बेसिकली, और वो कैसे चेंज होता है यहाँ पर दिखता है, नहीं होता, जो भी है आप फिगर आउट करो। और जो जर्नलिज़्म है, क्या वो पीपल की वॉइस बन सकती है कि नहीं बन सकती है? क्योंकि सच तो उनको काफ़ी हद तक पता होता है, और वो मैनिपुलेट अगर ना करे तो क्या ज़्यादा अच्छा जीवन होगा। और एक और बात जो मेरे को थोड़ी सिग्निफिकेंट लगी कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि वो पावरफुल पोजीशंस पे होते हैं, उनको चैलेंज करने का जो वो गूदा होता है ना, वो मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट के पास होता है। वो बड़ी सी बड़ी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं, जिससे जनता जनार्दन का बहुत बेनिफिट होता है। तो ये सब चीज़ें मोटा मोटा ये सीरीज उजागर करती है। और क्या ऐना और बाकी के जो लोग हैं, वो ये जो गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश कर रही है, उसको उजागर कर पाते कि नहीं कर पाते, इसी के बारे में स्टोरी है। काफ़ी आपको जापानीज़ कल्चर के बारे में जानने की मिलेगा, और जो करप्शन लेवल्स हैं, वो मेरे को लगता है कि अगर आप इंडिया कॉन्टेक्स्ट में भी देखोगे तो आपको रेलेवेंट ही लगने वाले हैं। तो मेरी तरफ से इस सीरीज़ को स्कोर मिलेगा B+। आप देखो, देखने लायक है फॉर श्योर, बट थोड़ा-सा थामा करके देखना, क्योंकि बहुत स्लो चलेगी, धीरे-धीरे चलेगी। पहले 2 एपिसोड तो स्लो हैं, उसके बाद ठीक हो जाती है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट आ जाता है कि हो क्या रहा है ये। पहले 2 में थोड़ा एस्टैब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।